समान हमारे बीच आज मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है मुझे, क्योंकि आज जो चेहरा जो हमेशा यहाँ ओशो धाम में दिखा है वो आज मुझे चेहरा दिख रहा है। मगर मेरा पिता तुल आदरणीय संजय सिंह जी चौहान हमारे अंकल जी के आज जन्मदिन है, उनके अवसर पर आज सभी मार्गदर्शन में बैठे हुए हैं। मैं उनको पहले से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ दिल से। बस श्री राधे, आप राधा रानी की कृपा आप पे बनी रहे। जय श्री राधे। श्री रवि यादव जी, स्वर्गीय श्री अशोक पचौरी जी, जो हमेशा ओशो धाम में किसी भी कार्यक्रम में हमेशा यहाँ पर उपस्थित रहते थे और हम सबका हौसला बढ़ाते थे, हम सबको स्नेह प्यार देते थे। वो असमय हमारे बीच से परमात्मा के द्वार चले गए। सबसे पहले मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, सादर नमन करता हूँ। हमारे बीच में सम्मानीय वरिष्ठ आदरणीय ताऊ जी कुंवर सिंह जी पटेल और हमारे भजन प्रतियोगिता समिति के मुखिया आदरणीय पर्वत सिंह जी ठाकुर, मेरे बहुत ही सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया द्वारका पटेल जी, आदरणीय विनोद रिपाचे जी, हमारी भजन प्रतियोगिता के हीरो आदरणीय अनिल नागर जी, आदरणीय नगर पालिका के पार्षद हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजेश कटीक जी, भारत जोड़ो यात्री मेरे छोटे भाई आदरणीय परेश नागर जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय विनोद रिपाचे जी, नरोत्तम पटेल जी, दिनेश नागर जी, राजा राम जी, हमारे मासा भगत सिंह जी, पंकज नागरानी जी, छोटे भाई विशाल यादव जी, बाकी संतोष भैया नागर, जो हमेशा कोई का जन्मदिन हो या कोई भी कार्यक्रम हो, शुभ कार्य हो या कोई भी किसी प्रकार की के कार्यक्रम हो, उसमें वृक्षारोपण का काम, वृक्ष दान करने का काम हमेशा से करते आए हैं। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे मोनी नागर जी, मुनमुन भाई, राजकुमार राजपूत जी, सोनू अग्रवाल जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत प्यार स्नेह, जीतू नेमा जी, सबने बहुत स्नेह दिया और ईश्वर करे ऐसा ही स्नेह हमेशा बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज इस शरीर में रहते हुए 55 साल पूरे हो गए। सभी को शरीर बदलना है। ओशो ने संदेश दिया है कि हम यहाँ किराएदार हैं, मालिक नहीं है। ये सफर है, ये स्टेशन पे आप उतरे हो तो कुछ समय के लिए सफर है, आप इसे हमेशा इसमें नहीं जा सकते हो। और इस शरीर को हम सबको बदलना है, इसलिए कभी भी इसके मालिक ना बने और गुरूर ना करें, घमंड ना करें, हमेशा प्रेम करें, प्रेम का संदेश दें। ओशो धाम, यहाँ राजपुर के ओशो धाम से प्रेम का संदेश जाता है। मेरे छोटे भाई ने बोला, परेश नागर ने, कि आधी जिंदगी पूरी हो गई है। इस हिसाब से तो मेरा 110 साल का जीवन रहेगा।
एंड चल रहा है भाई। एंड उल्टी कितनी चालू हो जाती एंड कुछ देर की फिल्म और बची है और मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा कोई प्राणी को मुझसे तकलीफ हो, मुझसे परेशानी हो, हमेशा मेरा प्रेम सबके लिए है और आपका प्रेम मेरे लिए रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करूंगा आप भी आकर यहाँ हमारे संजय भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भजन प्रतियोगिता समिति के सदस्यों, बहुत ही खुशी की बात है कि जन्मदिन तो एक बहाना है, लेकिन हमारा एक प्रेम का दूसरा निशाना है। क्यों जन्मदिन क्यों मनाते हैं? आपस में एक भाईचारा बने रहे, 2 से 4 हो जाए और 4 से 16 हो जाए। ये कार्यक्रम कई वर्षों से हम चलाते आ रहे हैं एक जन्मदिन के रूप में, और आज जिनका जन्मदिन है मैं क्या करूं, क्या कहूं, क्योंकि मैं तो स्कूल का साथी रहा हूं और स्वभाव आप सब जानते हैं। एक बार 15 अगस्त पर भाषण बोलने का मौका संजय भाई को मिला, लेकिन उनका भाषण इतना खतरनाक था कि बीच में मास्टर को रोकना पड़ा। वो संजय भैया है। ऐसा मिलनसार और मृदुभाषी, हमेशा एक दूसरे को साथ लेकर चलते हुए भाई राजेश खटीक जी हमारे बीच बैठे हैं। हम साथ पड़े हुए हैं और हमें मालूम है कि हम बचपन में क्या करते थे, वो भी हम सब जानते हैं। और आज भी आपकी मुस्कान जो बचपन में थी, जो छठी शादी में थी, वो आज भी इस उम्र में भी आपकी मुस्कान वही है। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस बार करें कि आप दोनों की मुस्कान ओबेदुल्लागंज की एक पहचान बने। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। संगठन को चलाना आप भली भांति जानते हो, राजेश भाई आपने हिंदू उत्सव समिति का काम किया है और वो काम एक सनातन से जुड़ा हुआ है और बाखूबी आपने निभाया। और इस वर्ष मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही ओबेदुल्लागंज को अध्यक्ष मिले कि जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा सके। दूसरी बात, जब भजन प्रतियोगिता ओबेदुल्लागंज में जब शुरुआत हमारे संजय भैया ने, हमारे द्वारका पटेल साहब, और मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता हूं कि जो मेरा हृदय रोने लगे। उन महान आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने ओबेदुल्लागंज में एक अनोखी ज्योति जलाई है और उस ज्योति को हम सभी कार्यकर्ताओं का निवेदन मैं करता हूं कि उस ज्योत को कभी बुझने ना दे, क्योंकि साल में एक ऐसा कार्यक्रम होता है कि जो हमेशा चलता रहे। संजय भैया के जन्मदिन पे मैंने भी 1-2 लाइन लिख के लाया हूं, तो बोलने का मौका मुझे मिलेगा। ये विनोद भाई की तरफ आया, तुमको भी मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो हमको भी मिल सकता है तुमसे बेहतर। तुमको भी मिल सकता है हम मुझसे बेहतर और हमको भी मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन आप और हम अगर मिल जाए तो कुछ और हो सकता है बेहतर। मैं आप सभी साथियों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे आदर्श ईटखेड़ी से पधारे हमारे परमादरणीय पर्वत सिंह जी और ये दादपुर किसान हमारे मुकद्दम साहब कुंवर सिंह जी नागर साहब, आपको प्रणाम करता हूं कि आपने भी इस उम्र में कम से कम हमारा जो ध्यान दिया है इस पर करें कि हम भी ऐसे ही आपका ध्यान रखते रहें। और आज मैं अपने और बोलना है, कोई सचिन बोल ली है क्या? यादव समाज ने भी बहुत पहले लिया कि जब पंगत में बैठता है तो खुद अपनी पातल उठा के और डालता है, और ये काम से भोजन की भी बर्बादी रुकती है। जो जितना कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और ना मेरा कोई साथी भूखा जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।